नमस्कार बच्चों। आज 8वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पाठ नंबर 7, जिसे नाम दिया गया है सोच अपनी अपनी। यहाँ पर सबसे पहले पेज पर हम देखें तो दो अलग अलग प्रकार के फ़ोटो दिख रहे हैं। उसके ऊपर से पाठ के बारे में थोड़ी सी बात करें। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में, पक्ष यानी कि फेवर में और विपक्ष यानी उसके अगेंस्ट में, तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति वाद विवाद है। यानी कि उसे हम इंग्लिश के अंदर डिबेट भी कहते हैं। वाद विवाद में एक फेवर में बोलता है यानी कि एक उसके पक्ष में बोलता है, और एक अगेंस्ट में यानी उसके विपक्ष में बोलता है। दोनों तरफ टीम होती है या फिर एक एक सदस्य होते हैं। एक उसके पक्ष में उसकी अच्छी बातें बोलता है और सामने वाला व्यक्ति उसी वस्तु की गलत या खराब बातें बोलता है, और दोनों के बीच दलीलें होती हैं। उसे वाद विवाद कहा जाता है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। यानी कि वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है, सामान्य रूप से उसे कंपटीशन के रूप में भी देखा जाता है। इंग्लिश में उसे डिबेट कंपटीशन और हिंदी में वाद विवाद प्रतियोगिता कहा जाता है। तो सामान्य रूप से वो बोलकर यानी मुख से होती है, मौखिक होती है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, यानी एक विषय सबसे पहले पसंद किया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा यानी कि फेवर में, तथा कुछ विपक्ष में यानी उसके अगेंस्ट में अपने अपने तर्क यानी अपने अपने विचार इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी सबसे पहले ये विषय पसंद कर लिया जाता है, विद्यार्थियों को बता दिया जाता है, और कुछ विद्यार्थी उसके पक्ष में उसके फेवर में रहते हैं और कुछ अगेंस्ट में, और निश्चित किए हुए दिन पर ये प्रतियोगिता या कार्यक्रम रखा जाता है। और उस दिन सामने श्रोतागण होते हैं और उन विद्यार्थियों को अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। यानी कि हम अपनी बात रखते हैं तो हमारी बात सही क्यों है वो बात भी हमें प्रस्तुत करनी है, और सामने वाला व्यक्ति जो बात कर रहा है उसका विरोध करना है, लेकिन विरोध भी इस तरह से करना है कि वो सारी बातें श्रोता समझ जाएं या मान जाएं। तो इस तरह से वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब चित्र की बात करें तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपके सामने दो चित्र दिए गए हैं, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। यानी कि दो चित्र हैं, उसे देखकर हम कक्षा के अंदर वाद विवाद कर सकते हैं। अब चित्रों को देखें तो पहला चित्र है, उसमें छोटे छोटे पुराने समय के घर हैं, साथ में एक नदी बह रही है, उसमें कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही हैं, एक व्यक्ति है वो स्नान कर रहा है, कुछ औरतें हैं वो पानी भरकर ले जा रही हैं। एक साइड कुम्हार बैठा है जो नदी का जल लेकर मिट्टी में से बर्तन बना रहा है, और पीछे एक पहाड़ है, बहुत सारे वृक्ष हैं, एक बैलगाड़ी जैसा भी दिख रहा है। तो दूर से देखकर हम समझ सकते हैं कि यह गांव का चित्र है। पास का एक चित्र है जिसमें एक बिल्डिंग जैसा लग रहा है, बड़ी सी इमारतें हैं, आसपास रोड के आसपास वृक्ष लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बस है, रिक्शा है, इस तरह के वाहन दिख रहे हैं। और एक साइड रोड के दूसरी तरफ एक पुरुष और एक महिला खड़े हैं, उनके सामान के साथ। उन व्यक्तियों का पहरवेश यानी उनके कपड़े देखकर हमें लगता है कि वो किसी गांव से बिलोंग नहीं करते, यानी किसी गांव के, छोटे से गांव के रहने वाले नहीं लग रहे। तो दूसरा जो चित्र है उसे देखकर लगता है कि ये कोई शहर का चित्र है। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है, यानी क्या फ़र्क है, और तुम्हें कौन सा रुचिकर यानी कौन सा पसंद होता है और क्यों। क्या
तालाब का जल यानी पानी पीने योग्य होता है, यदि नहीं तो क्यों? तो ये 3 प्रश्नों के जवाब तो आप खुद ही दे सकते हो। उसके बाद का प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप। वरदान यानी कि हमारे लिए अच्छा है और अभिशाप यानी कि हमारे लिए बुरा है। तो विज्ञान के बारे में आपको अपने विचार रखने हैं कि क्या आप विज्ञान को अच्छा मानते हो या बुरा। इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए, यानी अपने विचारों को आप प्रस्तुत करेंगे लेकिन उसके साथ आपको कारण भी देने हैं। उसमें कुछ मुद्दे दिए हैं जिसके आधार पर आपको तैयार करना है। प्रदूषण है तो विज्ञान से प्रदूषण बचता है, ये कह सकते हैं। तो बिजली है तो वो हमारे लिए वरदान है, प्रदूषण अभिशाप है। अंतरिक्ष की खोज वो वरदान हुई, डॉक्टरों की सुविधा वो वरदान है। दूरभाष यानी कि टेलीफोन है वो वरदान है। कंप्यूटर है तो वो वरदान है, लेकिन कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल वो अभिशाप हो जाएगा। फिर परमाणु बम है तो वो हमारे लिए अभिशाप बन सकता है, लेकिन हम अच्छे कार्य के लिए उपयोग करें तो वो भी काम का है, वरदान है। फिर पिस्तौल है वो भी नेगेटिव में आएगा। यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन है या हवाई जहाज़, बस है, कार है तो वो पॉजिटिव में यानी हमारे पक्ष में आएगा। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अभिशाप में। तो आपका जो विषय है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो उसमें कुछ मुद्दे हैं वो आप पक्ष में रख सकते हो और कुछ मुद्दे हैं जो आप विपक्ष में यानी अगेंस्ट में रख सकते हो। आगे का प्रश्न है कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? किसमें ताकत होती है? कलम, जो हम लिखते हैं, जो राइटर्स लिखते हैं, जो न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स छपते हैं, नेताओं के खिलाफ है या प्रदूषण के खिलाफ है, कई भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ है, तो कलम ताकतवर है। या फिर तलवार, तलवार से हम किसी का भी सामना कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप किसे शक्तिशाली मानते हो, कलम को या तलवार को? अपने विचार कारण सहित बताइए। जो भी आप अपने विचार रख रहे हैं उसके पीछे आप किन कारणों को प्रस्तुत करना चाहेंगे वो भी आपको बताना पड़ता है। इस तरह का वाद विवाद कंपटीशन भी यानी डिबेट प्रतियोगिता भी हम रख सकते हैं। आगे का प्रश्न है दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक बॉक्स जैसा बनाया हुआ है जिसमें कुछ जानकारी दी गई है। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, नासा के दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है यह ग्रह। अब उसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है और नीचे लिखा है साभार। हिंदुस्तान 5 अक्टूबर 2007 को हिंदुस्तान नाम का जो न्यूज़पेपर निकलता है उसके अंदर ये जानकारी दी गई थी और उसी का कटिंग आपकी बुक में दिया है। उसके नीचे आपको प्रश्न दिए हैं, उसके जवाब आपको उसी बॉक्स में से मिल जाएंगे, तो वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। और आगे मैंने जो आपको बताया कि जो चित्र दिया गया है उसके आधार पर आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी लिखना है, यानी कि पहला चित्र वाला प्रश्न और पीछे के पेज में भी जो बॉक्स वाला प्रश्न है वो 2 प्रश्न आप नोटबुक में लिखेंगे। स्वाध्याय की बात करें तो उसमें सबसे पहला उपसर्ग वाला प्रश्न है। उपसर्ग हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, तो उपसर्ग के जवाब आप लिख पाओगे। इसके बाद प्रत्यय वाला प्रश्न है वो नहीं करना है, वो मैं आपको प्रत्यय सिखाऊंगी उसके बाद लिखेंगे। तो पहला प्रश्न आप उपसर्ग का लिखेंगे।